जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। ये क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अति लघु देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अति लघु का कि अनरेस्ट, यहाँ पे एकले छूट गया है। हाँ, ये रेनर कहता क्या है कि राष्ट्र एक बड़ी व्यापक क्या है, एकता है। रेनर के अनुसार क्या कहा जाता है, राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है। अब देखो वियना कांग्रेस, जो वियना संधि आप लोग पढ़े होंगे, वियना सम्मेलन पढ़े होंगे, मेटरनिक के द्वारा किया गया था। तो देखो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना किया गया था। तो देखो बूर्बो वंश उस समय किया गया था। बूर्बो वंश के जो है ना स्थापना किया गया था, यानी बूर्बो वंश के राजा को बैठाया गया था उस समय। ठीक, फ्रांस में भी और आपका स्पेन में भी, दोनों जगह जो है ना, फ्रांस में भी और स्पेन में भी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ फ्रांस का बात ना कर रहा है यहाँ देखो। तो चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। कहेगा सिस्पाइन गणराज्य, ट्रांसपोर्डेन, इस सब का कौन किया था, तो यही किया था, नेपोलियन ही किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में हुआ था। 1832 के संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित हुआ, तो ये यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में ही पारित हुआ था। ओके चलो, मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात था। तो देखो बच्चों, मेटरनिक जो है ना घोर प्रतिक्रियावादी एक चांसलर था ऑस्ट्रिया का। बात समझ रहे हो। ये चाहता था कि जो भी चीज़ हो ना हमारे अंडर में हो। और ये सब को जीत के जो है ना 1848 तक जीत के सबको जो है ना बहुत तबाह किया था। बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो काबूल भी चाहता था कि पहले मेटरनिक को ही हराना पड़ेगा। इधर बिस्मार्क भी चाहता था कि मेटरनिक को हराए, सब चाहता था कि मेटरनिक को हराए। आखिरकार 1815 में ये तो बना और 1848 आते आते इसका पतन हो गया। ओके बच्चों, तो ये तो हम जान गए कि मेटरनिक कौन था, लेकिन उसका जो वर्चस्व था इतिहास में क्यों विख्यात था। तो देखो वो चाहता था क्या, घोर प्रतिक्रियावादी नेता था और वो चाहता था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, जो पुरातन व्यवस्था है वही चलने दो, यानी राजा का बेटा राजा बने, कोई गणतांत्रिक विचारधारा इसमें नहीं था। ये गणतंत्र स्थापित नहीं होने देना चाहता था। ओके बच्चों चलो, फ्रैंकफर्ट की संधि की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका परिणाम क्या हुआ। देखो फ्रैंकफर्ट की संधि इसलिए बुलाया गया था, जर्मनी में एक सेंट पॉल करके जो है ना चर्च था, उसी में जो है ना चर्च में फ्रैंकफर्ट की बैठक 1848 में बुलाया गया था। बात समझ रहे हो। कारण था कि प्रोसा यानी जर्मनी का है, तो जर्मनी में पूरा उथल पुथल मच गया था राजनीतिक प्रभाव के कारण। मतलब समझे तो समाज में भी, राजनीतिक में भी, देश में भी पूरा तरह से उथल पुथल मच गया। तो लगभग जो है ना बच्चों 831 प्रतिनिधियों के द्वारा, कितना 831 प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होता है बच्चों, सेंट पॉल चर्च में क्या होता है, बैठक बुलाया जाता है 1848 में। और उस बैठक में क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि यहाँ का जो शासक है, एक राजा को नया प्रधान चुना जाए, मतलब नया राजा प्रधान के रूप में हम लोग चुना जाए। लेकिन जब ये प्रस्ताव वहाँ के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ यानी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के पास क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो वो सीधे अस्वीकार कर देता है, मना कर देता है कि ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आप लोग सोच रहे हैं। तो 831 प्रतिनिधि का असेंबली का होता है, नेशनल असेंबली भंग हो जाता है। क्या होता है बच्चों, भंग हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजनी कौन था। तो देखो मेजनी एक गणतांत्रिक विचारधारा के इटली के एकीकरण का क्या था, मसीहा या पैगंबर कह सकते हो, जो लेखक भी था, दार्शनिक भी था, राजनेता भी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। बात समझ रहे हो ना। अब देखो, लेकिन ये किसके विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचार तो था, हीगेल के जो है ना विचार से ज़्यादा समर्थित ये था जी बच्चों। ओके, हीगेल एक दार्शनिक था। मेजनी का जो है ना संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। गुप्त दल
कार्बोनरी से था। ओके बच्चों, चलो, जो 1810 में स्थापित हुआ था प्रोस्सा में। ओके, अब उसके बाद जो उसने क्या किया, मेजनी 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करके क्या करता है, पूरे जो है ना वहाँ पे इटली में, यूरोप में ना राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास कर देता है। जितने भी युवाओं है उस सबको जोड़ देता है, ठीक है। और एक और संस्था स्थापित करता है, उस संस्था का नाम था फ्रेंड्स ऑफ इटली। ओके बच्चों, फ्रेंड्स ऑफ क्या, इटली, फ्रेंड्स ऑफ इटली। ओके बच्चों, फ्रेंड्स ऑफ इटली याद रखना, फ्रेंड्स ऑफ इटली। ओके बच्चों, चलो, उसके बाद जो है ना वहाँ पे बहुत से क्या बोलते हैं क्रांतिकारी, जितने भी क्रांतिकारी लोग था वो क्या करता है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संगठन से क्या करता है, सबको सहयोग पहुंचाना शुरू कर देता है। लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट जो वहाँ का शासक था, चार्ल्स एल्बर्ट वहाँ का नया शासक बना था, तो चार्ल्स एल्बर्ट नहीं चाहता था कि यह एकीकरण मेजनी के नेतृत्व में हो। वो चाहता था कि हमारे नेतृत्व में हो, इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में हो, मेजनी के नेतृत्व में नहीं हो। और उधर पोप चाहता था क्या कि ये जो है ना धर्म राज्य बने, यानी धार्मिक जो है ना, धार्मिक अनुसार, धार्मिक स्वरूप के हिसाब से जो है ना ये हमारा रोम क्या करे, एकीकृत हो। और चाहता था कि इटली को पूरा तरह से हम एक कर दे धार्मिक अवधारणा को लेकर के, यानी जो भी होगा धार्मिक चीज़ें होगा यहाँ पे, क्योंकि पादरी था, पोप पादरी था, तो कोई जो है ना संत चाहेगा कि पूरा देश के जो है ना एक धर्म बना दे, कोई मौलवी चाहेगा कि एक धर्म बना दे, सबको हमारा ही अपना ले सब, बात समझ लो ना। तो उसी प्रकार जो है ना पोप जो चर्च का क्या कहा जाता है बच्चों, फादर कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ना क्या होता है, मेजनी का जो है ना जो मनोबल था वो डाउन हो गया और वो जो है ना पलायन कर गया। जैसे पलायन का होता है, ऑस्ट्रिया से इसका युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया से क्या होता है, युद्ध होता है, बस ससुरा ही हार जाता है और ऑस्ट्रिया जीत जाता है, हो गया, तेल लेने चल गया। इतना अच्छा मेजनी के समर्थन में ये जीत भी जाता, मेजनी उपाय जैसे लगाया था जीत जाता, लेकिन ससुरा ही चाहा कि अकेले करेंगे, जाओ, ये क्या बोलते हैं फ्रेडरिक, कहाँ गया फ्रेडरिक, चार्ल्स एल्बर्ट ना, चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ गया, चार्ल्स एल्बर्ट, हाँ यहाँ पे है, चार्ल्स एल्बर्ट स्वार्थ के भावना में गया और मेजनी छोड़ के गया, बस ससुरा ये हार गया ऑस्ट्रिया से, हो गया, ख़त्म, कहानी हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने आप को ना ज़्यादा तेज ना बुझना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई काम जो है ना बुद्धि विवेक से करना चाहिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर, ठीक है। तो हमारा पार्ट 2 वीडियो में जो है ना भारतीय भवन का आपको देखने को मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।